चंद्रशेखर आजाद ये वो नाम है जो भारतीय राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा, जो काफी मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं, युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। लेकिन अब यूपी की सियासत के साथ साथ अब देश के अन्य राज्यों में भी अपनी सियासत को साधने में लगे हैं। बताते चलें कि बिहार की 4 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच अब इतना ही नहीं, पप्पू यादव जो कि काफी ज्यादा चर्चा में भी रहे, खासतौर पर पूर्णिया सीट को लेकर जिस तरीके से बिहार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लगातार जो है हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, वहां पे अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पप्पू यादव के समर्थन की बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं अब लालू यादव को बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। सुनिए जरा। पूर्णिया लोकसभा के साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पूर्णिया लोकसभा सीट से मेरे भाई, बहुत ही कर्मठ, संघर्षशील और एक नेक इंसान पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी पूर्णिया लोकसभा की महान जनता से अपील है कि अपना कीमती वोट भाई पप्पू यादव जी को देकर उनको कामयाब बनाए, उनको लोकसभा में भेजे। मैं पूर्णिया जिले की भीमार में आजाद समाज पार्टी के एक साथी से अपील करता हूं। मैं समय कमी कारण वहां नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपने चुनाव व्यस्त था, लेकिन आपसे अपील करता हूं कि अपना एक एक वोट भाई पप्पू यादव जी को देकर पूर्णिया लोकसभा से उनको कामयाब बनाकर भेजे। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। तो सुना आपने कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर पप्पू यादव के समर्थन की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को जिताया जाए और उनके लिए वोट भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जिस तरीके से यूपी की सियासत में चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए चेहरा है, भले ही उन्होंने मात्र एक सीट से चुनावी सफर जो है वो तय किया है, नगीना सीट से, लेकिन यूपी में उनकी लोकप्रियता को भी नकारा नहीं जा सकता। खासतौर पर दलित वोट बैंक के बीच और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने का काफी ज्यादा प्रयास करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार के जो समीकरण है उसको साध पाएंगे क्या। बिहार में जिस तरीके से दलित जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको अपने खेमे में कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी समझते हैं कि पप्पू यादव या शहाबुद्दीन की पत्नी जो हिना साहब है उनके समर्थन की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और इन छोटे दलों को या इन नेताओं को कह सकते हैं अपने पाले में करके या उनको समर्थन देके बिहार की जनता के बीच अपने सियासी सफर की शुरुआत करना चाहते हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आजाद समाज पार्टी आने वाले बिहार के जो 2025 में विधानसभा चुनाव है वहां पे आजाद समाज पार्टी अपने सभी बिहार की सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में लालू यादव और नीतीश कुमार की अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी की लोकप्रियता युवाओं के बीच और दलित मुस्लिम वोट बैंक के बीच काफी ज्यादा है। ऐसे में तेजस्वी यादव, लालू यादव या बात करें जो तमाम बिहार के बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार की बात करें, प्रशांत किशोर जो कि वो भी कह सकते हैं अपनी पदयात्रा पर हैं, वो भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का इन दलों को समर्थन करना, निर्दलीय चेहरों को समर्थन करना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यूपी की सियासत के बाद अब बिहार की राजनीति पर चंद्रशेखर आजाद एंट्री मार चुके हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद पप्पू यादव के समर्थन की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कर पाते हैं चंद्रशेखर आजाद। 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव और हिना साहब पर भी उनकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।